यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च। आज गीता की 15वीं क्लास है इस बैच की, और हम गीता में आज तीसरे अध्याय को पूरा करेंगे। लगभग जितने श्लोक हैं उनको पूरी इसकी व्याख्या करके समाप्त कर देंगे। तीसरा अध्याय आज समाप्त हो जाएगा। उसके पहले मन के कुछ प्रश्न। कर्म करते समय मन की लिप्तता पूर्ण रूप से कर्म में निरत नहीं रह पाती, अतः उस कर्म का परिणाम भी उपेक्षित नहीं मिल पाता। इसका कारण क्या है? क्या केवल अन्नमय कोश का शोधन इसकी अति आवश्यक प्राथमिकता है? अन्नमय कोश का शोधन तो अनिवार्य है ही, उसके साथ साथ मन की लिप्तता जो है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पूर्व जन्म के संस्कार, हमारे त्रैगुण्यमयी प्रकृति और उस प्रकृति के वशीभूत होकर किए जाने वाले कर्म, तो उसकी वजह से हमारा चिंतन सतत उसी में लिप्त रहता है। तो लिप्त रहने की जो प्रक्रिया है आसक्ति, वो मन से चली जाए, मन से आसक्ति चली जाए तो फिर शरीर जो है उससे मुक्त हो जाता है, आसक्ति से मुक्त हो जाता है। कर्म का परिणाम तभी मिलेगा जब हमारे कम से कम 3 कोश शुद्ध हों, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। ये 3 कोशों की शुद्धि बहुत अनिवार्य है। इसके लिए अनिवार्य साधना भी करनी पड़ सकती है, तब भी करना पड़ सकता है। कर्मयोग का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें तितिक्षा का प्रकरण आएगा, उसमें वहाँ समझाऊंगा मैं कि आखिर क्या करना चाहिए। बौद्धिक रूप से समझ में तो आता है कि पूर्व जन्म सत्य है, वो यह भी कि मैं एक आत्मा हूँ, परंतु कर्मी में आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, अर्थात निष्कर्म कर्म नहीं बन पड़ता। उपाय बताइए। यही तो समस्या है सबसे बड़ी। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि कर्म करने वाले कर्मी को एक सामान्य कर्मी के रूप में हम देखते हैं, जबकि उसको दिव्य कर्मी होना चाहिए। दिव्य कर्मी बने इसके लिए क्या करना चाहिए? दिव्य कर्मी बनने के लिए सतत एक अभिव्यक्ति, सतत एक अंदर से स्फुरना कि हम उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंदर स्थित हैं। बस बार बार। छठा अध्याय आप पढ़ेंगे तो छठे अध्याय में भगवान ने आत्मसंयम योग में बराबर एक ही बात कही है, मेरे अंदर आके स्थित हो जाओ, मेरे अंदर बैठ जाओ, मुझे अपनी आत्मा में बिठा लो और मेरे ही प्रति समर्पित हो जाओ। मन मना मदभक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु।
मेरे ही भक्त बनो, मेरे को ही समर्पण करो। और मैं से क्या मतलब है? वो परमात्मा जो हमारी आत्मा में स्थित है। जब ये समर्पण आ जाता है तो निष्काम कर्म होने लगते हैं। एक्चुअली निष्काम कर्म एक प्रकार का समर्पित कर्म है, समर्पित कर्म। तो भक्ति योग और कर्मयोग का सम्मिश्रण है। जहाँ भक्ति योग होगा वहाँ कर्मयोग समर्पित भाव से होता रह सकेगा। भक्ति योग नहीं है, अगर समर्पण भाव नहीं है, तो कर्मयोग फिर कर्म लिप्सा बन जाता है। और फिर वो कर्म योग नहीं रहता, कर्म लिप्सा, कर्म भोग, कर्म लिप्सा, कर्म आकांक्षा, फिर उसकी फल की आकांक्षा सब जुड़ जाती है। तो बौद्धिक से ऊंचे उठ करके हमको थोड़ा सा भावनात्मक धरातल पर समझना पड़ेगा, भावों के, व्यवहार के, संस्कार के धरातल पर सोचना पड़ेगा कि हमें अल्टीमेटली गीता को जीना कैसे चाहिए। गीता वस्तुतः एक अपने आप में ऐसा ग्रंथ है जो कि हमारे जीवन को आमूलचूल बदल सकता है, सोच को बदल सकता है, यदि हम इसे समझ लें। पर कई लोगों को क्या लगता है, 80% बच्चे जो बैठे हैं उनको लगता है कठिन है, गीता नहीं समझ में आएगी, और गीता शायद जीवन में उतारी भी नहीं जा सकती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, गीता जीवन में उतारी जा सकती है। थोड़ी थोड़ी शुरुआत करें तो धीरे धीरे करके शुरुआत हो सकती है। मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से निर्लिप्त हो जाओ, अभी समय लगेगा। तुम लोग विद्यार्थी हो, तुम्हारे जीवन में अपने संवेग हैं, आवेग हैं, तुम्हारी अपनी आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, इन सब चीज़ों से मुक्त होने में समय लगेगा। पिछली बार आप लोगों को मैंने बताया था 33, 34, 35 श्लोक, अध्याय 3। क्या कहा था कि व्यक्ति की मौलिकता को व्यक्त करने वाला श्लोक है 33, प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। जब त्रिगुणात्मक प्रकृति में कोई विशेष बल डोमिनेट कर रहा है तो फिर निग्रह क्या करेगा? निग्रह यानी तुम्हारी अपनी ना, मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो नहीं करूँगा, तो वो तो ना तो नहीं चलेगी, क्योंकि युद्ध से मुक्त होना है तो युद्ध करना होगा, एग्ज़ाम से मुक्त होना है तो एग्ज़ाम देना होगा, ठीक ना। पढ़ाई से मुक्त होना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको घोर कर्म मान के करो चाहे कैसे भी मान के करो, कराई करनी पड़ेगी। व्यक्ति की मौलिकता को व्यक्त करने वाला श्लोक है। और व्यक्तित्व के निर्माण में वास्तव में ये डोमिनेंट जीन से काम आते हैं, इन्हीं के गुणों का महत्व है। अनेक जन्मों से हम खास तरह के काम करते चले आ रहे हैं। ये पिछली बार का बता रहा हूँ मैं, ताकि एक संदर्भ याद आ जाए। व्यक्तित्व का परिष्कार करना है अपनी प्रकृति के अनुसार निष्काम कर्म करते हुए, अपने कर्मों को उलट कर कर्म, अपने कर्मों से उलट कर कर्म। हमारे कर्म करने की तरीका क्या है? हम गलत काम करते हैं तो गुरुदेव ने क्या कहा? उल्टे को उलट के सीधा करना। हम सही काम करना चालू कर दें। मौलिक प्रकृति युद्ध की है तो योद्धा ही बनना पड़ेगा। मैंने एक उदाहरण दिया था कि गलना और ढलना ये काम एक साथ चालू होना चाहिए, पहले गलाई फिर ढलाई। फिर मैंने कहा था कि चित्त शुद्धि जरूरी है, अपने किए से भाग नहीं सकते। जो करके आए हम तब करेंगे तो कम भोगेंगे, दोनों साथ चलेंगे, भोग और तप दोनों चलेंगे। मिला जुला रूप कर्म का, आसक्ति रहित कर्म, यही एकमात्र उपाय है। चित्त शुद्धि का के अलावा और कोई तरीका नहीं है। चित्त शुद्धि के लिए क्या करें? भोग भी करें, भोग जो चलता है साथ साथ, उसके साथ साथ तप भी करें। तप किस रूप में करें? किसी न किसी मिनिमम रूप में, जो भी आपसे संभव हो सके। बड़ी गहरी महत्व वाली बात कह दी है। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। स्वभाव के वश में मैं क्या करूं? मुझे गुस्सा आ जाता है, ये क्या है? स्वभाव, आपका स्वभाव है। अब इस गुस्से को आप ही जीत सकते हैं, कोई और नहीं जीत सकता, आप ही जीत सकते हैं। इस गुस्से पे आप ही नियंत्रण कर सकते हैं। अपने ईगो को मर्ज करके, गला करके, पहले गलाई फिर ढलाई, अपने आप को ढालिए। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? कोई हट करे कि नहीं साहब मैं तो ऐसा ही हूँ, बस ऐसे ही रहूँगा, मैं तो बस, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो खरी खोटी सुनाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको प्रकृति के नियमों का उल्लंघन आप नहीं कर सकते थे, आप नहीं कर सकते। ध्यान की प्रक्रिया एक्सकेवेशन की प्रक्रिया है। गीता में ध्यान की प्रक्रिया क्या है? एक्सकेवेशन। अपने को पूरी तरह से खाली कर दो और बीज निकाल निकाल के बाहर करो। जैसे चिमटी से कभी देखा होगा कि डिसेक्शन करते समय निकाला कि ये हिस्सा निकाल के इधर रख दिया, ये हिस्सा निकाल के रख दिया, फिर उसको कंस्टिट्यूट किया, कंस्टिट्यूट करके ऑर्गन बताया कि ये ऑर्गन ये है। जिसने जूलॉजी पढ़ी है या जिसने बायोलॉजी पढ़ी हो जानता है, बीज निकाल निकाल के बाहर करो और जीवन भगवान के जैसा जीवन जीने की कोशिश करो। मैंने तुरानंद जी का उदाहरण दिया था, लिव एन एक्सपेरिमेंटल एंड एग्जाम्पलरी लाइफ। लिव एन एक्सपेरिमेंटल एंड एग्जाम्पलरी लाइफ। एक प्रायोगिक जीवन जियो, एक उदाहरण देने युक्त जीवन जियो। लिव एन एक्सपेरिमेंटल एंड एग्जाम्पलरी लाइफ। और ब्रह्मानंद जी का उदाहरण दिया था, बहुत जीवन बहुत सारे उद्देश्यों के लिए जी लिया, एक जीवन भगवान के लिए जी लो। राखाल महाराज, उनको राजा कहा जाता था प्यार से,
बहुत जीवन बहुत उद्देश्यों के लिए जी लिया, अब एक जीवन भगवान के लिए जी लो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वे उपनिषद कहता है नान्यः पंथा विद्यते न अन्यः पंथा विद्यते, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, एक ही रास्ता है। इसी मार्ग से हमें चित्त शुद्धि करनी होगी। 35वें श्लोक में 34वां 35वां एक ही है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्तु अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। अपने धर्म का ही अनुष्ठान करना पड़ेगा, जो किया है उसी को शुद्ध करना पड़ेगा। करते करते मर भी गए तो कोई बात नहीं, यदि एक जन्म हम निष्कर्म अनुष्ठान कर सकें तो मुक्त हो जाएंगे। परिस्थितियां बनती जाएंगी, धीरे धीरे राग द्वेष छूटता चला जाएगा। ये सारा की सारी प्रक्रिया क्या है? एक प्रकार से एक साइकोलॉजी की प्रक्रिया है, रिग्रेशन थेरेपी है, परागमन सिद्धांत। मैंने उदाहरण दिया था एक छोटी लड़की का कि बचपन में नहा रही थी और टब उलट गया तो हाइट से डर लगने लगा, उसको एक क्लॉस्ट्रोफोबिया टाइप का हो गया। चिकित्सक ने उसकी परिस्थिति को जाना और परिस्थिति को जान करके उसको एक टब में ले गया। टब में ले जा करके टब को धीरे से उसने पलट दिया तो वो नीचे गिरी, और नीचे गिरने के बाद चीखी जोर से। तो उन्होंने कहा छोटा सा टब था, बड़ी चीज़ नहीं थी, कोई बात नहीं। तो उसका फिर उसके पास से डर निकल गया। हम प्रवृत्ति से कर्म करते हैं, होश में रह के कम नहीं करते। ये थोड़ा मान के चलना चाहिए कि आप प्रवृत्ति हमसे कर्म कराती है, तो प्रवृत्ति जो है इसको ठीक कर लें, चित्त शुद्धि कर लें, तो फिर हमारे कर्म सही होने लगेंगे। सामान्य जीवन में हम आधे होश में होते हैं, आधे जीवन में होते हैं, और ध्यान में हम पूरे होश में होते हैं। ध्यान में हम पूरे होश में होते हैं। सामान्य जीवन में आधे होश में, सामान्य जीवन में हम आधे होश में होते हैं, आधे जीवन में जीते हैं। और यही घटना ध्यान में हो जाए तो पूरे होश में। सारी पीड़ाएं, सारी खुशियां हमें दिखती हैं, इतना प्रबल साक्षात्कार होता है, और इसी से कर्म क्षय होता है। साक्षात्कार यदि हो जाए कर्मों का तो क्षय होने लगे। संपूर्ण जागृति, विराट के प्रति समर्पण, कर्म बंधनों से मुक्ति, ये ईश्वर, ये भगवान का मूल मर्म है। और कह रहे हैं कि तेरा धर्म ये कहता है कि तुझे युद्ध करना चाहिए। आज अर्जुन की जिज्ञासा चालू करते हैं। 36वां श्लोक, अतकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छमपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। हे कृष्ण, तो फिर मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्, किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? आखिर कौन प्रेरणा देता है? ये पाप का आचरण करने की प्रेरणा कौन देता है? कोई ऊपर से कोई आवाज आती है, कोई ऊपर से कोई आदेश आता है, कोई भूत प्रेत पितर गाइड करते हैं? मतलब अर्जुन का मन में एक सहज जिज्ञासा है कि ये सूक्ष्म जगत से कोई प्रेरणा आती है कि मनुष्य पाप का आचरण करने लगता है, ये किस वजह से होता है? अर्जुन की जिज्ञासा बहुत अच्छी है, क्योंकि वो कह रहा है कि युद्ध करते करते मुझे, आपने कर्मयोग की बात कही, अब कर्मयोग में आप ये भी कह रहे हैं कि कर्मयोग में अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करो, तो फिर कर्म चित्त शुद्धि करो, सब कुछ करो। परंतु एक बात मुझे बताइए कि ये आखिर मानवीय चेतना के विभिन्न पहलुओं के द्वारा गलती क्यों होती है? विभिन्न पहलुओं पर मानवीय चेतना के द्वारा गलती क्यों हो जाती है? जबकि भगवान कहते हैं कि मनुष्य के अंदर मैं बैठा हूँ, तो भगवान क्यों गलती कर देते हैं? अगर मेरे अंदर भगवान है तो भगवान ने गलती की है। तो भगवान जो है वो कहना चाहते हैं, जो उसके जवाब देते हैं वो कहते हैं कि कोई ऐसी ताकत कोई नहीं है जो बलपूर्वक आचरण कराती है। मनुष्य 84 लाख, उसको व्याख्या करने के पहले भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनमिह वेरिणम। विद्धि यानी जानो, एनमिह इनको, किनको? काम और क्रोध को, जो रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, इनको सबसे बड़ा बैरी मानो। अपना सबसे बड़ा शत्रु किसको माने? काम और क्रोध। बस ये दो हमारे बैरी हैं, इन्हीं से सारी चीज़ें पैदा हुई। 6 मत्सर जो होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सारे के सारे जो हैं षड रिपु इसी से पैदा होते हैं। तो वो कहते हैं इन्हीं को सबसे ज़्यादा बैरी मानो। मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करके आया है, ये धारणा है। एक धारणा ये है। दूसरी धारणा क्या है? पिछले जन्मों के कर्म बंधनों से हम सब बंधे हैं। पिछले जन्मों का कर्म हमें बांधता रहता है, बार बार पिछले जन्म में ये किया था, पिछले जन्म में ये किया था, पूर्व जन्म कृतम पापम, पूर्व जन्म के किए हुए पाप हमारे माध्यम से निकल रहे हैं। दोनों बातें एक दूसरे से मिलती हैं। प्रारंभ से लेकर मनुष्य तक का विकास
विकास क्या है? साइकोबायोलॉजिकल है। प्रारंभ से लेकर मनुष्य बनने तक का इतिहास साइकोबायोलॉजिकल है। पहले बायोलॉजिकल विकास में क्या हुआ? पहले बैक्टीरिया बना, फिर अमीबा बना, फिर उसी प्रोसेस में प्रोटियस, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, नॉन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, मतलब ये जूलॉजी का डेवलपमेंट। हमारे विकास की प्रक्रिया में बैक्टीरिया से, अमीबा से बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? हमारी पीठ में एक वर्टिबल कॉलम आ गया। हम क्या हो गए? कहते हैं ना, इसकी कमर है, जिसकी स्पाइनलेस व्यक्ति किसको कहते हैं मालूम है? स्पाइनलेस व्यक्ति किसको कहते हैं? ढीला पोला आदमी। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य ठोस है, वो कुछ कर सकता है। और बाकी जीव जंतु क्या है? स्पाइनलेस है। फ्लेक्सिबल स्पाइन किसकी होती है? बंदरों की होती है, चंचल होते हैं। इससे नीचे वाले, सबके नीचे के नीचे के नीचे जो होते हैं, सब बायोलॉजिकल दृष्टि से अल्प विकसित या अर्ध विकसित होते हैं। तो बायोलॉजिकल दृष्टि से विकसित होते होते एक वर्टिबल कॉलम आ गया। वर्टिबल कॉलम के साथ साथ सृष्टि के विकास में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो गए, तो उसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो गए। तो अब क्या हो गया? बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस। पहले विकास क्या था? बायोलॉजिकल विकास था अकेला, फिर बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसी के साथ साथ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी चालू हो गया थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वर्टिबल कॉलम आया तो केंद्रीय स्नायु संस्थान आया, ब्रेन रिंग डेवलप हो गई। अब क्या हो गया? अब सीएनएस बन गया। डेवलपमेंट ऑफ क्रेनियल सिस्टम मात्र वर्टिब्रेट्स में है और किसी में नहीं है। वर्टिब्रेट जो होते हैं ये मनुष्य के रूप में होते हैं। इंसान के बाद अब बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं होंगे। बायोलॉजिकल चेंजेस कहाँ से हुए? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब से चालू होते होते पूरा के पूरा एक विकास की प्रक्रिया आ गई, मनुष्य बन गया। मनुष्य बनने के बाद स्पाइन आ गई, नर्वस सिस्टम आ गया, पूरा के पूरा एक स्पाइनल कॉर्ड, इड़ा पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी सब आ गया। अब इसके बाद डेवलपमेंट क्या होगा? अब बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं होंगे, अब क्या होंगे? साइकोलॉजिकल चेंजेस या साइको स्पिरिचुअल चेंजेस। साइकोलॉजिकल एंड साइको स्पिरिचुअल चेंजेस। हेगल कहते हैं कि इसकी दूसरी, मनुष्य की दूसरी कक्षा क्या है? डिटी। मनुष्य इसके बाद देवता ही बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता। विकास की एंथ्रोपोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से विकास की पहली प्रक्रिया से आज तक की प्रक्रिया लें तो बायोलॉजिकल कक्षा, पहली कक्षा, मतलब कक्षा का डिवाइड करते हैं, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड देन स्पिरिचुअल। बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल। अब जहाँ दोनों मिले हुए हैं बायो फिजियोलॉजिकल, जहाँ दोनों मिले हुए हैं फिजियो साइकोलॉजिकल और साइको स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की जब पराकाष्ठा होगी, डेवलपमेंट होगा, तो क्या बनेगा? डीटी। डीटी, DEITY, डीटी यानी देवता, देवता बनेगा मनुष्य। साइको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ही हो सकता है। अब इसमें क्या हो सकता है? किसी के अंदर कुछ डेवलपमेंट है, किसी के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट है। जिसके अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट है वो महामानव है, जिसके अंदर कम डेवलपमेंट है वो सामान्य मनुष्य है। कोई अविकसित है, कोई अल्प विकसित है, कोई विकसित है, कोई अति विकसित है। तो यदि कोई आवेग संवेग से काम करता है तो वो बलात् काम करता है। वो कहता है ना, अर्जुन कहता है बलात् कैसे उसकी बुद्धि गड़बड़ा जाती है, बलात्। ये क्या होता है? आवेग संवेग से कोई काम करता है तो वो आदमी जो है वो बलात्, साइको स्पिरिचुअल लेवल का लोअर लेवल जो होता है वो बलात् लेवल होता है। अब इसमें भी 3 लेवल है, बहुत सरल है, समझ लें पहले। पहला एक आदिवासी का लेवल, वो क्या है? बड़ा इनोसेंट है। उसने क्या किया? किसी को मारा। उसने अपनी पत्नी को किसी के साथ देख लिया तो उसने पत्नी को मार दिया, उस आदमी को मार दिया। या चोरी कर रहा था कोई, वहाँ चोरी करते देखा, उसको गलत लगा, तीर से उसने उसको मार दिया, और फिर उसके बाद वो जाके सीधे कोर्ट में तीर कमान रख के खड़ा हो गया। इतने सिंपल लोग हैं। हमारे पिताजी झाबुआ में पोस्टेड रहे हैं, झाबुआ में ऐसे केसेस देखे हैं कि झाबुआ में वो बस मार दिया, मारने के बाद वो खड़े हो गए आकर के कोर्ट में, सिंपली वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, हमने हत्या कर दी है, हमसे गलत काम हो गया। ये बलात् जो काम हुआ है ये एक इनोसेंट आदमी के द्वारा हुआ है। एक दूसरा अपराधी जो होता है, दूसरा कैटेगरी, षड्यंत्र पूर्वक करता है, प्लानिंग के साथ बाकायदा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ताकि मैं पकड़ में ना आऊँ। वो तो कहता है पकड़ में आ जाऊँ तो कोई बात नहीं, मैं तो खुद पकड़वा दूंगा अपने आप को। ये क्या करता है? मैं पकड़ में ना आऊँ, षड्यंत्र पूर्वक बौद्धिक जंजाल बुनता है, भ्रष्टाचार करता है, तरह तरह के जाल बुनता है, अपने साथी चुनता है। ये क्या अलग अलग लेवल हो गई है। बलात् सबने अपराध किए हैं पर सबके अलग अलग लेवल है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे साथ चल रहे हैं, जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे साथ चल रहे हैं। अब एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जो
हमारे साथ बैठे हैं होलिस्टिक हेल्थ वाले और योग वाले, साइकोलॉजी वाले, वो समझ लेंगे मेरी बात को, बाकी को समझाने की कोशिश करूँगा मैं। बायोलॉजिकली ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन हमारे वेस्टिजियल हो गए विकास के क्रम में, ऐसा कहते हैं ना बायोलॉजी की दृष्टि से, कुछ ऑर्गन्स हमारे वेस्ट हो गए, तो अपेंडिक्स की जरूरत नहीं है हमें। अपेंडिक्स कुछ काम नहीं करता पर लटका रहता है सीकम और इलियम के जंक्शन पर, इलियोसिकल जंक्शन पे कहते हैं, उसमें लटका रहता है। पर यही अपेंडिक्स जब इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इसके अंदर कुछ फंस जाता है, इसके अंदर कुछ जाता नहीं है, पर जब कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो ये अपेंडिक्स निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसे ही दिमाग में यहाँ पर हमारे क्या है, पीनियल, उसको वेस्टिजियल कहते हैं, उसको कहते हैं वेस्टिजियल, उसकी जरूरत नहीं रह गई, थर्ड आई जिसको कहा जाता है ना। और डेकार्ट ने तो कहा था कि सोल यहीं रहती है, सोल का निवास ही बताया था, निवास स्थान ही बताया था। हम लोग कहते हैं कि शिखा स्थान नहीं है हमारा, शिखा स्थान है। पीनियल पिट्यूटरी दोनों मिलकर के ये एक बाय पेटल्ड आज्ञा चक्र बनाते हैं, एक द्विदलीय आज्ञा चक्र बनाते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, क्योंकि वो स्थूल स्तर पे नहीं है। इसी तरह से जिस तरह से बायोलॉजिकल वेस्टिजियल पार्ट होते हैं, इसी तरह मानसिक स्तर पर हमारे वेस्टिजियल पार्ट संस्कार के रूप में ले जाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं बात? हमारे जन्म जन्मांतरों के क्रम में बायोलॉजिकली वेस्टिजियल पार्ट रह गए कि हमारे लिए अब जरूरत नहीं है, परंतु आज कहीं कहीं उनकी उपस्थिति पता लग जाती है। मानसिक रूप से जो हमारे कुछ संस्कार रह गए वो हमारे अभी भी चले आ रहे हैं हमारे साथ साथ, और ये हमसे बलात् गलत काम कराते हैं, बलात् जबरदस्ती गलत काम कराते हैं। दिनकर की कविता सुनाने का मन कर रहा है, एक लाइन बस, पूंछ झड़ी न कि दंत झड़े, ऐसे कहते हैं ना। डार्विन ने क्या लिखा है कि आदमी पहले बंदर था, और बंदर से आदमी बना है, और हम लोग उल्टा कहते हैं, हम लोग कहते हैं आदमी बंदर नहीं था, बंदर जैसा आदमी हो जाता है, आदमी बंदर जैसा आचरण करने लगता है। हम कहते हैं आदमी ऋषियों की संतान है, और ऋषियों के नाम पर गोत्र है हमारे, परंतु वो कहते हैं पूंछ झड़ी न कि दंत झड़े, ऐसा कहते हैं। बड़े बड़े थे दांत, थे ना, गोरिल्ला के दांत बड़े बड़े थे, तो दांत झड़ गए, छोटे हो गए, पूंछ झड़ गई, पूंछ के स्थान पर क्या है, कॉक्सिक्स की एक छोटी सी बोन है वहाँ पर, पूंछ झड़ी न कि दंत झड़े, पशुतम झड़ना बाकी है। मतलब पूंछ झड़ गई आदमी की, दांत झड़ गए, पर पशुता जो अंदर बैठी हुई है वो अभी तक झड़ी नहीं है, वही पशुता, पाश्विकता, कुसंस्कारों के रूप में निकलती रहती है। पूंछ झड़ी न कि दंत झड़े, पशुतम झड़ना बाकी है। वो जो पशुता है, पशुतम के रूप में जो है वो हमारे अंदर बैठी हुई है, उसको निकलना बाकी है। कुसंस्कार हमें बलात् गलत मार्ग पे चलाते हैं। यह मनुष्य नहीं चाहता, इच्छा नहीं है तो भी बलपूर्वक क्यों कर बैठते। 36वां श्लोक, 36 श्लोक में इसका जो अर्जुन का पूछना है कि क्यों मनुष्य नहीं चाहता फिर भी जबरदस्ती क्यों करता है। ये जो बलात्कार लिखा ना, इसका मतलब बलात् पकड़ समझना, ना चाहता हुआ भी बलात् क्यों, किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है, किससे प्रेरित होकर, कुसंस्कारों से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। भगवान कहते हैं कि इंसान कामना और वासना दो से संबंधित है। जन्म जन्मांतरों से उसने यही काम किया है, कामना रही है या वासना। अहम की सृष्टि तक ही खेल उसका चला है, कामना और वासना। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है जो कि बताने का मन है बच्चों को। जीवन क्रम में विलासिता का समावेश, हमारे जीवन क्रम में विलासिता आनी चाहिए, सुख सुविधाओं का उपभोग आना चाहिए, ये पश्चिमी सोच है, पश्चिमी दृष्टि है, पाश्चात्य दृष्टि है। सुंदर पत्नी, ज़्यादा सुख, धन चाहिए, ज़्यादा भोग। और इस पश्चिमीकरण ने सबसे बड़ी चोट क्या मारी है, हमारे पारिवारिक मूल्यों पे मारी है। ये क्या है, ये भोगवादी दृष्टि है। तो विवेकानंद क्या कहते हैं कि वो अधिकतम इंद्रिय सुख चाहते हैं क्योंकि कामना वासना से जुड़े हुए हैं, और हमारे यहाँ सामान्य जीवन क्रम में भी आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा है। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करती है जीवन क्रम में, दैनंदिन जीवन क्रम में, मनुष्य के जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा हमारा मूल है। भोजन से पूर्व हमारे यहाँ हम बलिवेश्वर यज्ञ करते हैं। क्यों करते हैं? हम भोजन को प्रसाद मानकर खाते हैं। रोटी का टुकड़ा लिया, गौ ग्रास के रूप में अलग निकाल दिया, या कोयले लाके जला दिए, कोयले के ऊपर फटाफट 5 मंत्र बोल करके आहुति दे दी। ये हमारी माँ करती रही है, इसलिए हमें मालूम है। बलिवैश्व यज्ञ ये आपकी माँ करती रही है, इसलिए आपको मालूम है। हम लोग आज कर नहीं पाते, बात अलग है, पर गुरुदेव ने पुनर्जीवित किया था इसको, बलिवैश्व। ये हमारे संस्कार है, हमारे संस्कारों को बनाते हैं। उठ के हम सवेरे सवेरे प्रार्थना करें। एक प्रार्थना है हनुमान प्रसाद जी की, कर प्रणाम तेरे चरणों में,
कर प्रणाम तेरे चरणों में, परमात्मा से प्रार्थना है। करता हूं तेरे काज, कर प्रणाम तेरे चरणों में, करता हूं तेरे काज, पालन करने को तब आज्ञा, तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए, पालन करने को तब आज्ञा, मैं नियुक्त होता हूं आज। मैं अपने आप को नियोजित करता हूं, नियुक्त करता हूं। यह रोज की प्रार्थना कि तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं अपने आप को नियुक्त करता हूं। अगर आप लोग भी इस प्रार्थना को रोज करें सवेरे, उसके साथ एक गायत्री मंत्र बोल लें, मैं समझता हूं दिन भर उल्लासपूर्वक जाएगा। कोई जब किया तब किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, इतना भी कर लें। हनुमान प्रसाद पोद्दार की प्रार्थना है, सवेरे से शाम तक की भारतीय जीवन दृष्टि, भगवान की आज्ञानुसार जीवन। भारत की दृष्टि क्या है, भारतीय संस्कृति की दृष्टि क्या है, भगवान की आज्ञानुसार जीवन चले। पाश्चात्य दृष्टि क्या है, साइको बायोलॉजिकल जीवन जिया जाना चाहिए। पाश्चात्य दृष्टि कहती है स्वामी विवेकानंद के अनुसार साइको बायोलॉजिकल जीवन जिया जाना चाहिए, और भारतीय दृष्टि क्या कहती है, साइको स्पिरिचुअल जीवन जिया जाना चाहिए। साइको बायोलॉजिकल नहीं, साइको स्पिरिचुअल जीवन जिया जाना चाहिए। विजन में अंतर है। आज जो जीवन मूल्य गिरे हैं उसका कारण क्या है, विजन में अंतर है। हमारी भारतीय संस्कृति की दृष्टि प्रकृति द्वारा प्रेरित नहीं है। जीव जंतु प्रकृति द्वारा प्रेरित है, बलात् काम करते हैं, बलात् नियोजित होते हैं, पेट प्रजनन का जीवन जीते हैं जीव जंतु। क्या हम भी जीव जंतु हैं? क्या हम भी नर पशु हैं, पेट प्रजनन का जीवन जीने के लिए आए हैं? मनुष्य उठ सकता है, इससे ऊपर उठ सकता है, पर नहीं उठ पाता। उसी की रीति नीति बनाता रहता है। बायोलॉजिकल नीड्स की पूर्ति के लिए क्या करना है, खान पान के लिए क्या करना है। इस बड़े बड़े लोगों को, अच्छे अच्छे पैसे वालों को मैंने खाली समय में ऐसी बकवास करते हुए सुना है जिससे पता चलता है कि उनका बौद्धिक विकास कितना है। साइको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं है, केवल बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है बस माइंड का। प्लानिंग अपनी फैक्ट्री के बारे में सब अच्छी कर लेंगे, परंतु उनका क्या है, उपभोग, क्लब लाइफ, गोल्फ, ये करना है, वो करना है, सिनेमा देखना है, ये करना है, वो करना। ये जीवन क्या है, सामान्य जीवन क्रम है। हमारा जीवन असामान्य क्रम की ओर ले जाता है। श्री अरविंद सावित्री के विषय में कहते हैं, सावित्री ग्रंथ के विषय में कहते हैं, इसमें जो मैंने सत्यवान पात्र रखा है, श्री अरविंद में अरविंद कहते हैं, मैंने जो सत्यवान पात्र रखा है उस सत्यवान का पिता धिमत सेन अंधा है। अंधा ये किसका प्रतीक है, अंधे मन का प्रतीक है। अंधा मन, जबकि मन कैसा होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए। मन होना चाहिए विवेकपूर्ण। हमारी बायोलॉजी को, उस मन को कंटिन्यूस रिफाइन करते रहना चाहिए। हमारी बायोलॉजी मन को रिफाइन करती रहे कंटिन्यूसली। चलना चाहिए बायोलॉजी को साइकोलॉजी की उंगली पकड़कर, चलना चाहिए बायोलॉजी को साइकोलॉजी की उंगली पकड़कर, यानी मन द्वारा प्रेरित होना चाहिए, उच्च स्तरीय मन द्वारा प्रेरित होना चाहिए बायोलॉजी हमारी। पर क्या हो गया है, इस समय हम जिस जीवन में जी रहे हैं, इस समय हम जिस समाज में जी रहे हैं, यहाँ हमारी साइकिक पावर इंद्रियों की गुलाम बन गई है। हमारी जितनी साइकिक पावर से इंद्रियों की गुलाम बन गई है। टीवी में जो विज्ञापन आते हैं उसी हिसाब से खरीदी होती है, जैसा पेपरों में छपता है उसी हिसाब से सब कुछ होता है। बायोलॉजिकल नीड्स के लिए जो जीता है वो अपनी सोच को गुलाम बनाता है। बायोलॉजिकल नीड्स के लिए जो जीता है वो अपनी सोच को गुलाम बनाता है। श्रृंगार, यौन सुख। पश्चिम में कर्म योग दिखाई तो पड़ता है, पर वो है कर्म लिप्सा। किस लिए, भोग के लिए, भोग के लिए कर्म। और भारत में क्या है, योग के लिए कर्म। भारत के कर्म और वहाँ के कर्म में क्या अंतर है, योग के लिए कर्म हमारे यहाँ है, वहाँ भोग के लिए कर्म है। तो इसलिए वो जो कुछ भी कमाते हैं वो 2 दिनों में गंवा देते हैं। गुरुदेव कभी कभी कहा करते थे कि 5 दिन ये लोग कमाते हैं और 2 दिन मगरमच्छ की तरह से समुद्र के किनारे पड़े रहते हैं, सब गंवा देते हैं। यही लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इनके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है कि ये लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जैविक वासनाएं तृप्त हो गई मान लो तो अधिक लोभ पैदा होता है, नहीं तृप्त हुई तो क्रोध पैदा होता है, अगर नहीं तृप्त हुई तो क्रोध पैदा होता है। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा, काम और क्रोध ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, बहुत ही ज़्यादा
हमारे लिए शत्रु हैं, वैरी हैं, इनको शत्रु मानो। 37वां श्लोक, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है, बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न गाने वाला। यहाँ जो एक वर्ड आया है इसको देखिएगा। 37वें श्लोक में भगवान वाच, रजोगुण से उत्पन्न महाशनः यानी तृप्त न होने वाला, कभी तृप्त न हो, महापापमा महापाप रूप, एषः यानी यह, कामः यानी कामना वासना, एषः यानी यह, फिर क्रोधः यानी क्रोध, काम में बाधा आने से उत्पन्न चित्त की ज्वाला। इस संसार में इह एनम, एनम यानी यह, इसे वेरिणम विद्धि शत्रु जानो। वर्ड बाय वर्ड समझ में आ गया कि नहीं? वर्ड बाय वर्ड, काम एश काम ही, क्रोध एश क्रोध ही, रजोगुण समुद्भव रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, ये महाशनो कभी तृप्त न होने वाले, महापापमा महापापी बनाने वाले, और विद्धि एनमी विरणम, तू इसको सबसे बड़ा शत्रु मान। आगे क्या कहते हैं भगवान? भगवान ये कहते हैं कि यदि हम तृप्ति की बात सोचें तो ये कभी तृप्त न होने वाली स्थिति है, काम कभी तृप्त नहीं होता। तुलसीदास जी की एक बात सुनाने का मन कर रहा है, जो चाहे तो लिख सकते हैं, तो विनय पत्रिका से है। बुझई की काम अगिनी तुलसी, बुझई की काम अगिनी तुलसी, बुझई, फिर उसका गैप है, फिर की, छोटी की, काम अग्नि, काम अग्नि तुलसी कहते हैं कि काम अग्नि कैसे बुझे? कहूं विषय भोग बहु गीते, कहूं कैसे? विषय भोग, विषय भोग बहु बहुत सारा, घी यानी घी, घी ते यानी घी से विषय भोग रूपी घी से काम की अग्नि कैसे बुझेगी? आप बार बार घी की आहुति डाल रहे हैं और कल्पना क्या कर रहे हैं, इससे हम ज्वाला को शांत कर रहे हैं, ज्वाला को शांत कर रहे हैं, ज्वाला को शांत कर रहे हैं, ज्वाला शांत नहीं होगी। काम की ज्वाला विषय भोग से नहीं बुझेगी। भगवान कहते हैं ये कभी तृप्त नहीं होती। इससे क्या होता है? अगले श्लोक में कहते हैं धूमेन आवृयते, ये जो अग्नि है ये धूम्र से आवृत रहती है। जिस प्रकार, कैसे? आवृते बहिर्यथादश, यथादर्शो, दर्शो जो है जहाँ लिखा हुआ है इसका नाम है दर्पण। मलेन यानी धूल मेल के द्वारा, जिस प्रकार से दर्पण मेल के द्वारा ढका रहता है और अग्नि धुएं से ढकी रहती है। यथो, फिर यथा यानी जिस प्रकार गर्भ, उदरस्थ गर्भ, उल्वेन, यथ उल्बेन आवृतो। उल्ब किसको बोलते हैं? उल्बेन किसको बोलते हैं? जेर, जरायु, एक गोला होता है ना। गर्भ किससे ढका होता है? एक झिल्ली होती है, इसमें पानी भरा होता है। उस पानी के भरने के बाद अलावा वो बच्चा जो है प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। तो जो बैग होता है, बैग ऑफ वाटर, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं उसको, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, करीब 1.5-2 किलो करीब फ्लूइड होता है। उससे जैसे गर्भ उससे ढका रहता है, रक्षा के लिए किया गया। गर्भ दिखाई नहीं पड़ रहा है, अल्ट्रासाउंड से देख लेते हैं आजकल, पर वो कह रहे हैं कि गर्भ जैसे जेल से ढका रहता है, या जिसको यहाँ शुद्ध संस्कृत में कहा जाए तो इससे कहा गया है गर्भ यथः उल्वेन, जरायु से या जेर से आवृत्त, गर्भ जैसे ढका रहता है, उसी प्रकार तेन, ये विवेक रूपी ज्ञान ढका रहता है। तेन इदम आवृतम, इदम यानी ये ज्ञान, विवेक रूपी ज्ञान इसी प्रकार ढका रहता है। किससे ढका रहता है? अज्ञान से, विषय से, वासना से, भोग से। वासनाएं ज्ञानियों की बेरी हैं, वासनाएं ज्ञानियों की बेरी हैं। हमारी चेतना उच्च स्तरीय केंद्रों से निम्न स्तरों पे आ जाती है। जब हम वासना के बताए हुए अनुसार जीवन जीने लगते हैं, जो उच्च स्तरीय स्तर से हम नीचे आ जाते हैं। धुएं के हटने से अग्नि दिखाई देने लगेगी, धूल मेल निकालने पर दर्पण दिखाई देने लगेगा, प्रसव के अंत में जरायु को हटा देने पर भ्रूण दिखाई देने लगेगा। उसी प्रकार विषय वासनाओं को हटाने पर ज्ञान का उदय होने लगेगा। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, ये कब मुक्त होगा? जब मैं जाएगा। मन कब मुक्त होगा? जब मैं कौन सा? वो कहते हैं 2 प्रकार का मैं होता है, कच्चा मैं और पक्का मैं। कच्चा मैं कौन सा? मेरा घर, मेरा छाता, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरे बेटे, मेरा घर, मेरा कमरा,
मेरी कॉपी, मेरा पेन, ये कच्चा मैं है। पक्का मैं क्या है? पक्का मैं वो है, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ। अब ये दोनों में गल जाएं और परमात्मा में विलीन हो जाएं तो ये मैं चले जाने के बाद फिर सब कुछ चला जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ जितनी भी है, भगवान कहते हैं इनका निवास स्थान कहाँ है? ये जो इंद्रियां हैं, ये निवास स्थान है। वासनाओं का स्थान क्या है? काम और क्रोध का स्थान क्या है? उनका निवास स्थान है इंद्रियां, मन, बुद्धि। और हे अर्जुन, 39वें श्लोक में चलेंगे। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न बुझने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरिक मनुष्य के ज्ञान का इसके आगे इंद्रियां, मनोबुद्धि, इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इसके अधिष्ठान क्या है? इसके स्थान कौन से हैं? इंद्रियां, मनोबुद्धि, ये सब इसके निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। काम क्या करता है? इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। अब क्या करते हैं भगवान? भगवान कहते हैं इनका शमन करो, इनका दमन करो। दो काम करो, शम और दम। शमन करो, इनका दमन करो। फिर अंतिम बोलते हैं इनका परिष्कृतिकरण करो। भगवान यहाँ बोल नहीं रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हैं और इनको तो पहले इंद्रियों को वश में कर और इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को बलपूर्वक मार डाल। तो बलपूर्वक क्या मारना क्या होता है? दमन। तो भगवान ने आगे कहा है, जो बात कही है उसको योग दर्शन में कहा गया षड ऐश्वर्य। षड ऐश्वर्य, षड नियम, षड नियम बताए गए। क्या क्या नियम है? षड दम उपरति, तितिक्षा, विवेक, वैराग्य। अब मैं एक एक की व्याख्या करता हूँ, 2 मिनट में हो जाएगी। वासना है हमारे अंदर क्योंकि हम इंसान हैं। अगर इंसान के अंदर वासना नहीं है तो फिर इंसान कैसा? वासना तो होना स्वाभाविक है। इनका क्या करें? शमन करें। शम का मतलब क्या होता है? शम नो वरुणः, शम अग्नि, शम आपः। ये जो प्रार्थना शांति पाठ की जाती ना, शम यानी रूपांतरण। शम यानी रूपांतरण। काम सृजन कौशल बने। हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है, सेंसुअल एनर्जी है, ये सृजन कौशल बने। काम को सृजन कौशल बना दो और क्रोध को साहस पराक्रम बना दो। शम परिमार्जित कर दो, परिष्कृत कर दो, रूपांतरित कर दो। काम को बना दो सृजन कौशल और क्रोध को बना दो साहस पराक्रम। साथ में क्या है? दम भी होना चाहिए। दम यानी गुस्से का दमन करो, गुस्से का दमन करो। शम दम दोनों साथ साथ चलें। जब भी गुस्सा आए तो उस समय 5 मिनट के लिए चुप हो जाओ, शांत होकर बैठ जाओ, जवाब मत दो। प्रतिक्रिया देने से गुस्सा बढ़ता है, गुस्सा बढ़ने से विवेक चला जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। अभी थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे तो वो बात आएगी, है ना। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, स्मृति वंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। आदमी नष्ट हो जाता है, बुद्धि का नाश हुआ उसके बाद आदमी नष्ट हो जाता है। तो स्ट्रेस बढ़ जाती है आज, क्योंकि शम और दम साथ साथ नहीं चल रहे हैं। आज की स्ट्रेस बढ़ने का कारण क्या है? डिस्ट्रेस का कारण क्या है? शम और दम का साथ साथ न चल पाना। इससे ऊपर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? उपरति हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगा आदमी, साधारण से ऊंची अवस्था में आ जाएगा। श्री अरविंद परम पूज्य गुरुदेव स्वामी विवेकानंद का मनोविज्ञान क्या कहता है? साइकोबायोलॉजिकल से उपराम होकर, साइकोबायोलॉजिकल से उपराम होकर साइको स्पिरिचुअल में हम प्रतिष्ठित हो जाएं। हम साइकोबायोलॉजिकल से उपराम होकर साइकोबायोलॉजिकल में शम और दम के द्वारा प्रतिष्ठित हो जाएं साइको स्पिरिचुअल में। यह आसान नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा, पीड़ाएं सहनी होंगी, अहम की सुइयां चुभोएंगी आपको, वासनाएं बेचैन करेंगी, भोगने को, जबरदस्ती भोगने को विवश करेंगी। कंट्रोल करना भी दुष्कर और भोगना भी दुष्कर। क्या करें फिर? इसके लिए चौथा उपाय बताया प्रति के बाद, तितिक्षा होगी तो ही सहन कर सकेंगे। तितिक्षा के माध्यम से हम सहन कर सकेंगे। अब तितिक्षा नहीं हो पाती जनरली, सामान्यतः। तितिक्षा का मतलब कठोर तप नहीं है, तितिक्षा का मतलब अपने ऊपर अपना नियंत्रण है। अब कितनी प्रबल होती हैं इंद्रियां,
जो ज़बरदस्ती काम कराती हैं, जो जिसको अर्जुन कह रहा है कि बलात् कर्म कराती हैं। डायबिटीज़ का पेशेंट, एक बूढ़ा योगी, बूढ़ा रोगी, अब उसकी इंद्रियां उसको परेशान कर रही हैं। ऐसा कहते हैं आयुर्वेद में कि जब आदमी बीमार हो तो उसका कुपथ्य खाने का मन करता है। आदमी बीमार हो तो कुपथ्य खाने का मन करता है। जब कोई आदमी बीमार हो तो क्या करना चाहता है, जैसे टाइफाइड है और उसको मना किया गया है कि इस समय ये नहीं खाना, तो टाइफाइड में वही आदमी खाएगा। डायबिटीज़ है तो फिर मिठाई खाने का मन करेगा। इसीलिए तितिक्षा की जरूरत पड़ती है। उपरति जब हो जाए तो उपरति के बाद जरूरत नहीं रहती, फिर उपरति के बाद अपने आप रूपांतरित हो जाती है। स्वामी विवेकानंद का जीवन इसका एक साक्षात उदाहरण है। राखाल महाराज को राजा नाम था उसको, उनको कहते थे राजा इज ए स्पिरिचुअल रिजर्वायर। राजा इज ए स्पिरिचुअल रिजर्वायर, आध्यात्मिक रिजर्वायर को क्या कहेंगे, महासागर है, आध्यात्मिक महासागर है, एक अध्यात्म का रिजर्वायर है। अध्यात्म का पूरा के पूरा एक भरा हुआ लबालब, अध्यात्म से लबालब है। एक बार क्या हुआ कि बेलूर मठ में नए साधुओं में झगड़ा हो गया। वहाँ झगड़े नहीं होते थे सामान्यतः, आपस में मारपीट हो गई सफ़ेद कपड़े पहनने वालों में। ये रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बाद की बात है। शारदानंद जी मठ के सेक्रेटरी थे और राखाल महाराज मठ के अध्यक्ष थे। शारदानंद जी के पास बात आई, उन्होंने कहा दुष्टों को निकाल के बाहर करो, ये क्या बचा रखा है, यहाँ कोई आश्रम में इस तरह से होता चलता है, कभी पहली बार घटना घटी थी, लड़कों को बुलाओ और उनको निकाल के बाहर करो। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, पहले प्रेसिडेंट से पूछते हैं, प्रेसिडेंट के पास चलना चाहिए ना, प्रेसिडेंट सर्वोच्च, वहाँ तक जाके बात करनी चाहिए। ब्रह्मानंद जी से बात करने गए, तो ब्रह्मानंद जी का तुम लड़कों को बुला लो, तुम लड़कों को बुला लो, बिठा दो। मंदिर में बिठाया, ठाकुर के मंदिर में। बैठने के बाद उन्होंने राजा ने, राखाल महाराज ने कहा अपने मन को उच्चतर स्थिति में ले जाओ, अपने मन को उच्चतर स्थिति में ले जाओ, आओ ध्यान करें। चलो ध्यान करने लगे, ऊर्जा तरंगित हुई, ध्यानस्थ हो गए सारे लोग। 45 मिनट तक ध्यान की स्थिति में रहे। 45 मिनट की ध्यान की स्थिति में रहते ही उन्होंने अपना ध्यान समाप्त किया। जैसे उन्होंने ऊर्जा का प्रवाह रोक लिया तो सबके ध्यान खुल गए। ध्यान खुले, पूछा उन्होंने किसका किससे झगड़ा हुआ था। झगड़ा तो बचा ही नहीं था, झगड़ा तो उपरती हो गया था, उपराम हो गया था झगड़ा। राखाल महाराज ने पूछा कि अगर कोई झगड़ा नहीं है तो इसका मतलब मन साफ है। मन साफ हो गया, ध्यान में मन साफ कर दिया गया, सामूहिक ध्यान में उपरति की स्थिति में प्राप्त हो गया तो मन साफ हो गया। शारदानंद जी से बोले राखाल महाराज, देखा शरद जो थे वो शारदानंद थे, देखा शरद, झगड़ा ऐसे निपटाया जाता है, झगड़ा ऐसे निपटाया जाता है। राजा इज ए स्पिरिचुअल रिजर्वायर, स्वामी विवेकानंद का कहना है। आज जो संकट है वो चेतना के स्तर का संकट है। आज जो हमारे पास सबसे बड़ा संकट है चेतना के स्तर का संकट है। आदमी को चेतना के तल से ऊंचा उठाकर नए तल में हमको स्थापित करना है। हम केवल चेतना का तल बदल सकते हैं, प्रयास उसी को करना पड़ेगा। तो क्या करें? तितिक्षा करिए, उपरति को मेंटेन करने के लिए तितिक्षा करिए। तितिक्षा तभी से देगी, तितिक्षा कब से देगी? जब विवेक और वैराग्य हो। तितिक्षा भी नहीं सद पाएगी। तो इसलिए शम, दम, उपरति, तितिक्षा, विवेक, वैराग्य, ये 6 चीजें हमारे जीवन में जरूरी है। षड ऐश्वर्य। तितिक्षा तभी से देगी जब विवेक और वैराग्य। दुनिया में ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये बात नहीं, विवेकपूर्ण बात करो। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा तुम्हारा अब नए कुल में प्रवेश हो गया। हम लोगों से गुरुदेव ने कहा तुम्हारा नए कुल में प्रवेश हो गया, ऐसे गोत्र में हो गया जो ऋषियों का गोत्र है। तुम्हारा गोत्र गोरक्षनाथ का गोत्र है, तुम्हारा गोत्र शंकर का गोत्र है, आदि शंकर का, ज्ञानेश्वर का गोत्र है, एकनाथ का गोत्र है, विवेकानंद का गोत्र है। तुम्हारा गोत्र मेरा गोत्र है। गुरुदेव कहते थे तुम सभी साधक हो इस कुल में। अब गुरु के कुल में हो तुम, अब गुरुकुल में हो तुम। कुल की मर्यादाओं को ध्यान रखना बहू से कहा जाता है। तो जिस कुल में जा रही है उस कुल की मर्यादाओं को ध्यान रखना। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पूर्व पुरुषों के चरित्र देखना पड़ेंगे, महामानवों के चरित्र देखना पड़ेंगे कि हम उनकी गरिमा का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। हम किस कुल में जन्मे हैं? हम आदि शंकर के कुल में जन्मे हैं, तो आदि शंकर की गरिमा का ध्यान रखते हैं कि नहीं? वो कैसे थे, वो कैसा आचरण करते थे, इसी को कहते हैं विवेक का जागरण। ये विवेक का जागरण है। अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखने के लिए पूर्व पुरुषों का ध्यान रखकर वैसा ही आचरण करना, उनके जीवन बताए हुए मार्गदर्शन पर चलना, यही विवेक का जागरण है। अब आप यहां आ गए तो आपके कुल बदल गए।
अब यहाँ आ गए ना तो कुल बदल गए। वहाँ थे तो अपने पिता का कुल था, उस कुल में रहते थे, यहाँ आ गए तो कुल बदल गए। पहले कहाँ पढ़ते थे, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या हल्ला मचाते थे, भूल जाओ। अब क्या करें, अपने कुल को गुरु के कुल से जोड़ो, यहाँ के कुल से जोड़ो। अतीत से वैराग्य लो। एक तो विवेक का जागरण करो, पहले अपने कुल को जानो, फिर क्या करें, अतीत से वैराग्य लो। अगर वैराग्य नहीं लोगे तो स्थापित नहीं होगे, वैराग्य नहीं होगा तो विवेक मर जाएगा, विवेक बिना ऑक्सीजन के मर जाएगा। वैराग्य विवेक की ऑक्सीजन है। हमारी तो बचपन की आदत है, हमारी तो स्कूल के ज़माने की आदत है, नहीं छोड़ो उसको। जब गुरुदेव के कुल में आ गए तो रहना सीखो, उसी के अनुसार हमारा अपना आचरण करना सीखो। इसीलिए हम बार बार जो कहते हैं, यहाँ के अनुशासन बताते हैं, जबरदस्ती थोपे हुए नहीं है, ये गुरु के कुल में रहने की वजह से तुम्हें ऐसा आचरण करना चाहिए, बस। बहुत सारी यूनिवर्सिटी पढ़ी, चले जाओ ना, हमने मना कहाँ किया। इतने सारे विश्वविद्यालय हैं, इतने सारे महाविद्यालय हैं, देश में हजारों लाखों विश्वविद्यालय, वहाँ चले जाओ, महाविद्यालय हैं, उनमें चले जाओ। अगर हमारे यहाँ आए हो तो हमारे अनुसार चलो, ये हमारे यहाँ का अनुशासन है। विवेक को जगाओ, वैराग्य को जीवन में उतारो। हम नहीं कह रहे हैं कि सबके सब लंगोटी पहन के और हाथ में वो लेकर के हिमालय हमारे साथ चल पड़ो, हम नहीं कह रहे। हम क्या कह रहे हैं, कुल की मर्यादा के अनुसार आचरण करो। कुल क्या है, हमारे गुरु का कुल, या हमारे विश्वविद्यालय का कुल हमारे गुरु का कुल है, ये गुरुकुल है, इसके अनुकूल आचरण करो। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं 41वें श्लोक में, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि। उसके बाद वो कहते हैं कि तेरी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य, ये इंद्रियां मन बुद्धि जो हैं इनके अधिष्ठान कहे जाते हैं, तथा यह काम इनके द्वारा विचार बुद्धि को आवृत्त करके जीव को मोहित कर डालता है। इसलिए तुम क्या करो, आगे वो कहते हैं, इसलिए अर्जुन तो इसको नित्य वेरी मान, काम को नित्य वेरी मान। दिन भर वासना इंद्रिय लालसा जीवात्मा मोहित है, हमें इंद्रियों को वश में करके दम करना होगा। प्रक्रिया क्या वही होगी, शम दम। इस पापी को बलपूर्वक मार। उधर उसने पूछा था कि बलात् क्यों हमसे काम कराती हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं तू बलपूर्वक इसको मार। कैसे मार, जैसे तू युद्ध में औरों को मारता है ऐसे तू अपने पहले काम को मार, फिर क्रोध को मार, लोभ को मार, उसी निर्दयता से मार जिस निर्दयता से तूने व्रत लिया है कि कौरवों को मारना है। मानवीय चेतना के आयाम समझ, भगवान कृष्ण कहते हैं। हमारे 3 आयाम हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि, जो मैं बता रहा था आपको। मन यानी विचार, बुद्धि यानी निर्णय। प्रेरित कौन करती है, 42 श्लोक। इंद्रियां स्थूल शरीर से यानी श्रेष्ठ बलवान, और सूक्ष्म कहते हैं इन इंद्रियों से, पर मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से भी परे क्या है, आत्मा। तो आत्मा जो है वो हमारा जो है वो प्रेरणा देती है। हमारी आत्मा अभी प्रेरणा नहीं दे रही हमको, हमारी इंद्रियां हमें प्रेरणा दे रही हैं, हमारी कामना, हमारी भाव विचारना हमें प्रेरणा दे रही है। अभी हम पर्सनालिटी ट्रेट के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं, बायोलॉजिकल व्यवहार कर रहे हैं, इंद्रियां मन की कल्पनानुसार व्यवहार कर रही हैं। हम सत्य को जानें, अब क्या करें, उल्टे चलें। 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं उल्टे चलो। कैसे चलो, सबसे पहले सूक्ष्मतम और बलवान अधिष्ठान आत्मा को मानो, सूक्ष्मतम और बलवान अधिष्ठान को मानो। मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियाणि, इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ कहते हैं पंडित लोग, इंद्रियों की अपेक्षा मन को श्रेष्ठ कहते हैं, मन से बुद्धि को श्रेष्ठ कहते हैं, किंतु बुद्धि के परे जो है वो आत्मा है। इसलिए जो श्रेष्ठतम है उसकी बात मानो। इंद्रियां मन की कल्पना अनुसार व्यवहार करें, उसके बजाय क्या करें, सूक्ष्म बलवान आत्मा अधिष्ठान उसको जानें, व्यवहार को नियंत्रित करें, घटिया व्यवहार को चलाने वाले मन का शमन करें, आत्मा का परिष्कार करें, ढका हुआ ज्ञान प्रकट करें, ताकि हमारी प्रज्ञा सही निर्णय ले सके, ताकि हमारी प्रज्ञा सही निर्णय ले सके। मन को अंतः इंद्रिय कहा गया है, अंतः इंद्रिय। मन बाहरी इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन का चालक है, इस कारण मन से श्रेष्ठ है। और बुद्धि जो है उससे भी श्रेष्ठ क्या है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा अस्य अंतः निहितो मोह गुहायाम। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और विशाल से भी विशालतर आत्मा है, यह आत्मा जीव के हृदय रूपी गुफा में विराजमान है।
कठोपनिषद का वाक्य। भगवान क्या कहते हैं, यदि उस तक पहुंच गए तो क्या हो जाएगा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। ये बहुत बढ़िया श्लोक है, अंतिम श्लोक, 43वां श्लोक। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर संस्तभ्य, अब ये जो शब्द हैं इनको लिखना चाहें तो लिख लें। संस्तभ्य ने निश्चय करके, संस्तभ्य का अर्थ होता है निश्चय करके, काम रूप यानी वासना रूप, दुरासदम यानी दुर्जेय, शत्रुम यानी शत्रु को, और जही यानी त्यागो, जही यानी त्यागो। अब ये श्लोक समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। एवं बुद्धे, इस बुद्धि से, इस ढंग से बुद्धि को, परम बुद्धवा, श्रेष्ठ आत्मा को, इस बुद्धि से परे श्रेष्ठ आत्मा को, बुद्धवा। अभी कितना बढ़िया सुंदर है, बुद्धे है बुद्धवा, ये दो शब्द आए हैं। बुद्धि को, बुद्धवा यानी श्रेष्ठ मानकर, जानकर, बुद्धवा यानी जानकर, बुद्धे यानी बुद्धि, जानकर, आत्मना, आत्मना यानी बुद्धि के द्वारा। यहां आत्मा के दो अर्थ आए हैं, आत्मना, आत्मानम, बाद में आत्मानम आया है। बुद्धि के द्वारा आत्मा को यानी मन को, संस्तभ्य यानी निश्चल करके, निश्चय करके, काम रूपम वासना रूप, दुरासदम दुर्जेय शत्रु को त्यागो, मार डालो, नष्ट कर डालो, उसी पूर्वक कर डालो कि जिस तरह से युद्ध में मारा जाता है। दुर्जय शत्रु काम रूप मर जाएगा। लोगों ने ऐसा किया है तो तुम भी कर सकते हो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं यह प्रयोग किया गया है, पहले लोगों ने ऐसा किया है, आदमी का व्यवहार बदल सकता है बशर्ते चेतना के डायमेंशन बदल जाए। चेतना के डायमेंशन बदल गए, चेतना के आयाम बदल गए तो ये बदला जा सकता है। अंगुलीमाल बदला, वाल्मीकि बदला, आम्रपाली बदली, तो तुम क्यों नहीं बदल सकते? तुम भी बदल सकते हो। यह नहीं होगा तो क्या करेगा? वासना युक्त मन ही काम करता रहेगा, वही तुमको गाइड करता रहेगा। स्वामी विवेकानंद की धारणा पश्चिमी दृष्टि से पूर्वार्ध दृष्टि पैदा करने की और प्रेरणा देती है। पश्चिमी दृष्टि नहीं, पूर्वार्ध दृष्टि पैदा करो। रैदास कबीर अपना काम करते हुए चले गए, साधना करते करते। अब आगे लास्ट में तुम युद्ध भी करो, घोर कर्म भी करो, तो आध्यात्मिक भाव से करो। घोर कर्म करो, युद्ध करो तो आध्यात्मिक भाव से करो। और सबसे पहला युद्ध किससे करो? अपने आप से। और अपने आप से युद्ध यदि सफल हो गया तो फिर बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो सब अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी।